और हमारी जो चर्चा अधूरी रह गई थी उस चर्चा को हम पूरी करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा रिपीट कर लें। जीवन का सार क्या? क्या है जीवन का सार? सुना है आपने? बता सकते हैं जीवन का सार क्या? अरे महाराज, 2 दिन पहले या परसों कल क्या खाया वो तो हमें याद नहीं रहता, तो आपकी बात तो 4 दिन पुरानी है, वो कैसे याद रह सकती? ये हमारी मेंटलिटी ऐसी ही बनी हुई है। अच्छी बातों को हम याद रखना नहीं चाहते और बुरी बातें हमें लंबे समय तक याद रहती। किसी ने आपको 5 साल पहले कुछ शब्द कह दिए, कुछ बुरे शब्द कह दिए या गाली दे दी या कुछ भी कह दिया, आपको वो बुरे शब्द आपको कितने दिन से उसको याद रहते, उसे अपने दिमाग में बिठाए रखते हैं, जिससे वो बात वापस रिपीट होती है और जिसने बोला है उसके प्रति हमारा वैर, उसके प्रति हमारा क्रोध, उसके प्रति हमारा वैमनस्य, वो बार बार उसे कुरेदता रहता है। और अच्छी बात जल्दी भूल जाते है ना। यह हमारी फितरत है, हमारी एक आदत बन चुकी है। किसी ने आपके 99 काम किए और एक काम के लिए कोई परिस्थिति, कोई मजबूरी है, उसे मना कर दिया, तो 99 अच्छे काम किए वो हम भूल जाते हैं और एक जिस काम के लिए मना किया उस काम को हम हमेशा याद रखते हैं। इसकी आवाज़ थोड़ी सी ठीक करो। क्यों? क्यों? हमें बुरी चीजों को आप अपने मोबाइल में भी देख लो, कितना आप सचेत रहते हैं। कोई मोबाइल में ऐसी वस्तु या ऐसे मैसेज या ऐसा कुछ आ गया तो आप उसे झट डिलीट कर देते हो। और अच्छी चीज जो आती है, अच्छा प्रवचन या कुछ भी अच्छा आता है, उसे आप अपने मोबाइल में सेव करके रख दो। मगर ऐसा हम अपने अंतःकरण में क्यों नहीं करते? बुरी बातों को हम सेव रखते, जब मौका लगेगा मैं इस बात का बदला लूंगा, वैर बना के रखते हैं, मगर अच्छी बातों को जल्दी डिलीट कर देते। और याद रखना, जब हमारे हृदय में कोई गलत बात या कोई बुरी बात आधे सेव हो जाती है, वो हमें भी परेशान करती, हमारे अंतःकरण के भावों को भी दूषित करती। और जहां मौका लगता है हम उससे जो अंदर दबे हुए भाव हैं वो सामने प्रकट कर देते हैं। हम भी दुखी होते हैं और सामने वाला जिसको बोल रहे हैं, जिसके प्रति कर रहे हैं, वो भी दुखी होता है। तो ऐसी चीज को अपने हृदय में रखने की जरूरत ही क्या है, जिससे आपके भाव बिगड़े, जिससे आपका भाव बिगड़े? क्यों रखते हैं? अच्छी चीज को क्यों नहीं हम अपने हृदय में सेफ रखते? बुरी चीज को हम क्यों जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं और अच्छी चीज को हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते? क्यों? क्योंकि हमारा एक नेचर, स्वभाव बन चुका है। मगर यदि जब तक हम अपने इस बैड नेचर को गुड नेचर में नहीं बदलेंगे ना, तो हम ऐसे ही अपने अंतःकरण में अशांति बनाए रखें। तो याद कर लेते हैं जीवन का सार क्या है। जीवन का सार लाभ है ना। सभी चाहते हैं, कौन नहीं चाहता? मैं साधु बना हूं, मुझे भी चाहिए कि लाभ मिले, मैं साधु बना हूं, उसका लाभ मुझे मिले। अब कौन सा लाभ चाहिए?
अब ये डिसाइड हमें करना है कौन सा लाभ, वो लाभ जो कई बार समय और परिस्थिति के कारण वो लाभ अलाभ में परिवर्तित हो जाता है। समय और परिस्थिति के कारण वो जो लाभ अलाभ में परिवर्तित हो जाता है, या वो लाभ जो समय परिस्थिति कैसी भी सिचुएशन हो वो लाभ लाभ में ही रहता है। कौन सा लाभ चाहिए आपको, जो लाभ अलाभ में परिवर्तित हो जाए या जो लाभ लाभ ही बना रहे, कैसी सिचुएशन कैसी परिस्थिति कैसा भी समय आए वो लाभ लाभ ही रहेगा। कैसा लाभ चाहिए आपको, बोलेंगे? ऑब्वियसली वही चाहिए जो लाभ लाभ ही बना रहे। याद रखना, इस संसार के जितने भी लाभ हैं वो अलाभ में परिवर्तित हो जाते हैं। आपने सोना खरीदा, आपने जमीन खरीदी, आपने क्या सोचा कि समय आने पर इसका रेट बढ़ेगा तो लाभ होगा, होता है। और आपने सोना जमीन खरीदा, एकदम रेट डाउन में चलेगा, शेयर मार्केट डाउन होगी, और जो आपने मूल्य जितने में खरीदा था उससे भी नीचे चला गया, तो आपको लाभ हुआ क्या अलाभ हुआ? अलाभ हुआ। आपने फैक्ट्री लगाई, उसमें एक साल में आपको 1 करोड़ का लाभ प्राप्त हुआ। बिजनेस किया, 1 करोड़ का लाभ प्राप्त हो गया, मगर आपके बही खाते थोड़े अधूरे हैं, थोड़े अधूरे हैं, और आपको 1 करोड़ का लाभ तो हुआ, आप बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए, अरे हाँ 1 करोड़ का लाभ हो गया। एकदम घंटी बजी इनकम टैक्स ऑफिसर की कि आपके घर में रेड डालने आ रही, तो क्या होगा? और जो 1 करोड़ का लाभ था अब वो 1.5 करोड़ दे के भुगतान देना पड़ेगा। वो लाभ जो हुआ था वो अलाभ में परिवर्तित हो गया। ये जितने भी संसार के लाभ हैं वो अलाभ में हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि होते हैं, हो भी सकते हैं, मगर याद रखना आध्यात्मिक जो लाभ है वो कभी अलाभ में परिवर्तित नहीं होता। आपने पिछली बार सुना ना, मोमन सेठ ने अन्न का दान दिया, वो एक अलग बात है, उसकी बुद्धि बाद में कुबुद्धि में परिवर्तित हो गई, मगर जब उसने वो लड्डुओं का दान दिया तो अगले भाव में मोमन सेठ के रूप में उसे धन की प्राप्ति हुई ना, क्योंकि उसने दान दिया, धर्म का कार्य किया, तो उसमें चाहे उसकी बुद्धि विपरीत होगी, चाहे वो नरक का भागीदारी बना या उसने नरक का बंद किया, मगर जो दान दिया उसका लाभ तो उसे प्राप्त हुआ। अब हम कैसा लाभ चाहते? आध्यात्मिक लाभ चाहते। आध्यात्मिक में क्या, आप नवकार से भी दिल से करते, पौर से भी दिल से करते हैं, एक सामायिक भी दिल से करते हैं, तो उसका भी लाभ मिलता है। बेशक हमारे कोई अशुभ कर्म उदय में आ जाए, उन अशुभ कर्मों के कारण दुख आता है, मगर जो दिल से, जो भावना से किया हुआ तप, भावना से किया हुआ जप, भावना से की हुई तपस्या, साधना या सामायिक, उसका लाभ तो मिलता ही मिलता है। इसलिए संसार में जितने भी लाभ हैं वो अलाभ में परिवर्तित हो जाते हैं, और अध्यात्म में जितने भी लाभ प्राप्त होते हैं वो लाभ लाभ में ही रहते हैं, कभी अलाभ में भी परिवर्तित नहीं होते। और वो स्थायी लाभ कौन सा है? वो स्थायी लाभ कौन सा है? मोक्ष है ना। मोक्ष, अन्य लाभ तो हमें वापस संसार में ला सकते हैं, अन्य लाभों के द्वारा हमारे शुभ अशुभ कर्म बन सकते हैं, मगर जो मोक्ष का लाभ है, एक बार मोक्ष मिल जाए, प्राप्त हो जाए, तो ये जन्म मरण के चक्कर ही छूट जाते हैं। वैसा लाभ चाहिए, वैसा
लाभ सभी को चाहिए, मुझे चाहिए, आपको चाहिए, किसी भी प्राणी को चाहिए। तो उस लाभ को प्राप्त करने के लिए हमारे पास तीन मार्ग। और पहला मार्ग पिछली बार आपने सुना, मन। मन को साफ करते रहो और मन के मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। अभी एक बात आपसे पूछता हूं मैं कि मन में हम बुरे विचार लाते हैं या आते हैं? बुरे विचार मन में आते हैं या हम लाते हैं? है जी, आते हैं। तो हमारी बात आपके दिल में क्यों नहीं आ रही? फिर क्यों संसार छोड़ के नहीं बैठते? हमारे मन में बुरे विचार आते नहीं हैं, हम लाते। हम किसी चोर को देखा आपने या किसी आतंकवादी को देखा, क्या आपने उस आतंकवादी जैसा बनना सोचा? बनने के बारे में सोचा क्या कि मैं भी आतंकवादी बनूं? आपने किसी संत महात्मा को देखा और मन में आया कि धन्य है, ये संसार के पचड़ों से निकल के संयम ले लिया, धन्य है वो, मेरे भाव भी ऐसे आए कि मैं एक दिन संयम को ग्रहण करूं। लाए ना, भावों को लेकर आए, भाव स्वतः नहीं आते। एक सिंपल सी काम है, साधारण सा काम है। आपके घर, आप अपने घर पे हैं और आपके घर पे एक बेल बजी, घंटी बजी, कोई आया है घर पे, तो आपने क्या देखा? सीधा डायरेक्ट दरवाजा नहीं खोला, आपने अपने सीसी कैमरे में देखा। हमारा देश कितना तरक्की कर गया, देखो कितना देश तरक्की कर गया। पहले घर के बाहर लिखा होता था अतिथि देवो भव, कि जो भी हमारे घर है अतिथि आएगा वो देव और भगवान के समान। थोड़ा पढ़े लिखे और हो गए, अंग्रेजी सीख लिया, तो थोड़ी दिन बाद क्या लिखना शुरू कर दिया? अतिथि देवो भव तो गया, फिर लिखना शुरू कर दिया वेलकम। होता है, देखना प्रैक्टिकल है। वेलकम, वेलकम मतलब स्वागत। अतिथि देवो भव तो गया काम से, फिर वेलकम लिखना। थोड़ा और आपके पास पैसा बढ़ा तो घर के बाहर लिखना शुरू कर दिया कुत्ते से सावधान। क्या लिखते हैं? कुत्ते से सावधान। कितना तरक्की कर लिया हम लोगों ने। अतिथि से वेलकम तक आ गए, वेलकम से कुत्ता, कुत्ते से सावधान। और आज लिखा जाता है आप सीसी कैमरे की नजर में हैं। अब वो कुत्ता भी गया बेचारा, लिखते हैं ना, आज आप सीसी कैमरे की नजर में हैं। वो एक अलग बात है, सेफ्टी के लिए किया, मैं उसका विरोध नहीं करता, कि आपके घर बेल बजी और किसी ने कोई आया और आप सीधा डायरेक्ट दरवाजा नहीं खोलते, आपने सीसी कैमरे में देखा कि ये मेरा अपरिचित व्यक्ति है, मैं इसे जानता नहीं, फिर आप स्पीकर से पूछे भाई कौन है, कहाँ से है, किससे मिलना है, क्या काम है। जब तक आपको संतुष्टि नहीं होती, जब तक आप दरवाजा नहीं खोलते। और आपका कोई परिचित है तो आप जरा सी भी देर नहीं लगाते। एक साधारण सा काम है कि घर में कोई आ रहा है तो आप उसे पहले चेक करते हैं, उसे देखते हैं, परिचित है अपरिचित है, अच्छा इंसान है या कोई किसी गलत मकसद से आ रहा है, आप वो सीसी कैमरे में देखते हैं, परिचय करते हैं उसका। जब भी उस, यदि आपके अंदर दिल थूकता है तभी आप उसको घर में प्रवेश देते हैं। तो सोचो, एक साधारण से काम के लिए आप इतना सचेत रहते हैं, और हमारे मन में जो बुरे विचार आ रहे हैं उसके बारे में सचेत हैं क्या हम? उसके बारे में कभी चिंतन करते हैं? उसके बारे में कभी सोचते हैं कि ऐसे बुरे विचार मेरे मन में आए क्यों?
एक साधारण से घर में मेहमान आता है, आप अपने घर को साफ सुथरा रखने, चादर बेडशीट बदल देते हैं, सोफे को साफ करते हैं, जमीन को साफ करते हैं, किसने? कोई मेहमान ने आना है। और यदि घर गंदा होगा तो मेहमान क्या कहें, कैसे घर हैं, कैसे लोग हैं, कितनी गंदगी फैला के बैठे हैं। एक साधारण से इंसान के घर में आने के लिए आप कितने सचेत रहते हैं कि सोचो कि इस मन के अंदर भगवान ने आना है, तो भगवान के इस मंदिर में मंदिर गंदा होगा तो क्या भगवान आएंगे? आएंगे क्या? अभी हम मंदिर क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं हम मंदिर? क्योंकि अभी हमने अपने मन को मंदिर नहीं बनाया है, इसलिए हम बाहर के मंदिर में जाते हैं। और जिस दिन आपने अपने मन को मंदिर का रूप दे लिया, मन में अच्छे शुभ विचार आ गए, तो मन मंदिर बन गया। फिर आप कहीं मर्जी बैठो, वही मंदिर हो जाएगा। क्यों? मंदिर शब्द आता ना, मन के अंदर जाना, वो मंदिर। आप स्थानक में क्यों आते? क्यों आते? मंदिर में तो इसलिए जाते कि अभी हम मन के अंदर नहीं गए, इसलिए हम बाहर के मंदिर में जाके कुछ देर की शांति की अनुभूति कर लेते, कुछ देर, वो भी क्षणिक क्षणिक। आप मंदिर में गए, क्षणिक आनंद की अनुभूति, क्षणिक शांति मिली, मगर बाहर आए तो चप्पल कोई उठा ले गया, वो तो शांति अशांति में परिवर्तित हो गई। तो आप स्थानक में आते, स्थानक में क्यों आते? आपने एक नमोथुनम पढ़ा है ना, उसमें एक शब्द आता है, सिद्धि गई नाम देयम ठाणम। वो स्थान जिस स्थान पर आने से सिद्ध गति को प्राप्त होते हैं, आता है नमोथुनम में, सिद्धि गई नाम देयम ठाणम। वो स्थान जिस स्थान पर आने से सिद्ध गति को प्राप्त होते हैं, वो है स्थानक। ये डेफिनेशन होती है स्थानक की। मंदिर की डेफिनेशन है मन के अंदर आना। तो ये जब हम मन के अंदर अपने भावों को, अपने विचारों को दूषित क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? जब हमें पता है कि इस मन मंदिर में भगवान ने आना है। और ये मन बड़ा चंचल, और ये मन दौड़ाता रहता है, खूब दौड़ाता है। एक बार हट्टी सिंह पटेल हुए हैं, बड़े जिद्दी थे, बड़े अहंकारी भी थे। उसका उनके मन में यह था कि मेरे से आगे कोई ना चले, मेरे से आगे कोई ना चले, किसी की हिम्मत नहीं जो मेरे आगे चल सके। एक दिन वो सुबह सुबह चले जा रहे थे, चलते चलते उन्होंने क्या देखा कि एक परछाई जो है वो आगे चल रही है। क्यों? क्योंकि जब हम सूर्य की तरफ पीठ करते हैं तो हमारी परछाई आगे आ जाती है, और सूर्य की तरफ मुंह करते हैं तो हमारी परछाई पीछे चल जाती है। तो हट्टी सिंह पटेल ने देखा, अरे ये परछाई मेरे आगे, और आज तक किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे से आगे चल पड़े। गुस्सा आ गया, मेरे पीछे चल। और वो तो परछाई है, और वो कौन सा हटने वाली। जैसे हट्टी सिंह उस परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ा, वो परछाई आगे। और हट्टी सिंह को गुस्सा आया, बोला डेरी किसी की हिम्मत नहीं है जो मेरे आगे चल सके, और तू आगे चल रहा है। और उसके पीछे भागा, जैसे परछाई के पीछे भागा और परछाई भी आगे चलने लगी। अच्छा तू जिद्दी कहीं जिद्दी है, मेरी बात नहीं मानती। उसने डंडा उठाया और परछाई को मारना। चोट लगी क्या परछाई को? नहीं लगी। और जब इतना डंडा मार रहा तो हाथ गया, और हाथ गया तो एक जगह बैठ गया, और जब बैठा तो उसकी परछाई सामने।
पसीने पसीने हो गया। इतनी देर में हट्टी सिंह के गुरु आ रहे थे। गुरु ने देखा ये हट्टी सिंह पटेल इतना पसीने पसीने तरबतर हो रहा है और हाँफ रहा है, क्या बात? गुरु ने पूछा, हट्टी सिंह क्या बात, इतना पसीने पसीने हो गया, इतने हाँफ रहा है, क्या बात होगी, ऐसा क्या कारण आ गया? उस हट्टी सिंह ने पटेल ने कहा, गुरुदेव ये देखो, आज तक मेरे आगे कोई नहीं चल पाया, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरे आगे चल पाए, और ये देखो कैसी बेशरम निकम्मी, ये निकम्मा है, मेरे से आगे ही चली जा रहा है। मैं इसे कितना बोला कि पीछे चल पीछे चल पीछे चल, मगर ये चलने के लिए तैयार नहीं है, बेशरम है। कितनी मार खाई, कितने डंडे मारे, कितनी पिटाई खाने के बाद भी ये पीछे नहीं। अब गुरु तो गुरु, गुरु ने कहा, अच्छा तू इसको अपने पीछे करना चाहता है? बोले हाँ। हाँ गुरु जी, आप कृपा करो, इसको मैं अपने पीछे लाना चाहता हूं। तो गुरु ने कहा ठीक है। कहते हैं ना, जो गुरु पूछेगा गुरुओं से, वो गुरु गोविंद पाएगा। जो गुरु पूछेगा गुरु से, वो गुरु गोविंद पाएगा। ये जीवन कांच का बाजा, अटकिस ठोकर से क्या हो जाएगा? ये जीवन कांच का बाजा, एक ठोकर से टूट जाएगा, है ना? गुरु ने कहा ठीक है, मैं तेरे को एक उपाय बताता हूं, तो खड़ा हो जा। वो खड़ा हो गया। अब गुरु ने कहा, इसको तो पीछे करना चाहता है? बोले हाँ, पीछे करना चाहता हूं। गुरु ने कहा, वो जो परछाई की तरफ मुंह कर रखा था, उसकी परछाई की तरफ पीठ कर दिया, और वो परछाई क्या होगी? पीछे पीछे चलने लगी। तो बड़ा खुश हुआ हट्टी सिंह पटेल, और गुरु के चरणों में झुक गया कि गुरुजी ये तो आपने कमाल कर दिया। इसको अब जैसे जैसे हट्टी सिंह पटेल आगे जा रहे हैं, परछाई पीछे पीछे अपने आप आगे चलती जा रही है। ऐसे ही मन की स्थिति है। मन को पकड़ने जाएंगे तो मन दौड़ाएगा, भगाएगा मन कि भागो, दौड़ में भागो। यदि दौड़े नहीं तो आप पीछे रह जाओगे, तो ये मन भगाएगा। और यदि मन से हमने अपने आप को मोड़ लिया, मन जो संसार की तरफ दौड़ रहा है वो भगाता है। यदि उस मन को हमने अध्यात्म की तरफ मोड़ दिया, उसकी दिशा मोड़ दी, तो आपकी दशा अपने आप ही बदल जाएगी। जो मन संसार की तरफ, संसार के वैभव में भौतिक पदार्थों के पीछे दौड़ रहा था, उस मन को आपने डाइवर्ट कर दिया आत्मा की तरफ, अध्यात्म की तरफ, अपनी तरफ, कि मैं अपने मन को कैसे संभालूं। और यदि अभी तो हम मन की तरफ दौड़ रहे हैं, मन के पीछे पीछे, मन ने कहा ये चाहिए, ठीक है दौड़ो, मन ने कहा वो चाहिए, दौड़ो, दौड़ रहे हैं हम मन के पीछे। और जिसने मन की दिशा को परिवर्तित किया, उसकी दशा अपने आप ही बदल गई। एक घर की छत पर घर का मालिक खड़ा था। छत पे मालिक खड़ा था, तो नीचे एक हट्टा तगड़ा एक भिखारी, उस भिखारी ने उस मालिक को देखा कि छज्जे पर खड़ा है। उस भिखारी ने उस मालिक को इशारे से नीचे बुलाया, प्रधान जी जगा दो। जाग गए, चलो मेरा काम ही है जगाना। तो उस भिखारी ने ऊपर से मालिक को नीचे बुलाया। अब मालिक ने सोचा कोई ना कोई काम होगा, कोई भिखारी है, कुछ चीज की आवश्यकता हो गई। मालिक ऊपर से नीचे आया,
तो मालिक ने कहा हाँ बोलो। और भिखारी ने कहा मुझे कुछ दो, मुझे कुछ दो। अब मालिक ने बड़ा आश्चर्य, अरे तुझे कुछ मांगना ही था तो नीचे से बोल देता, मुझे ऊपर से नीचे बुलाने की क्या जरूरत थी। उस भिखारी ने कहा मैं बोल तो देता, कोई सुन ना ले, कोई सुन लेता तो। और वो उस मालिक ने सोचा कमाल है, भीख मांग रहा है और ये कह रहा है कि कोई सुन ना ले। बोले ठीक है। मालिक भी ठीक है। मालिक वापस ऊपर चढ़ गया, अपने मकान के ऊपर चढ़ गया और उसी गैलरी पे खड़ा हुआ। अब उस नौकर ने सोचा कि चलो मालिक गया है, कुछ लेने गया होगा। और 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, 15 मिनट बीते, और मालिक तो खड़ा है और कुछ प्रक्रिया चालू नहीं। अब उस भिखारी को कमाल है, 15 मिनट हो गए अभी तक मालिक ने कुछ दिया नहीं। तो उस भिखारी ने नीचे से खड़े होकर कहा कुछ दो, इशारा किया। मालिक ने कहा तू ऊपर आ जा। और वो मोटा था और गैलरी थोड़ी पतली थी चढ़ने की। अब जैसे तैसे हाँफता हुआ ऊपर पहुंचा और भिखारी ने कहा कि कुछ दो। मालिक ने कहा मुझे कुछ नहीं देना। क्या कहा? मुझे कुछ नहीं देना। और वो भिखारी बोला जब देना ही नहीं था तो मुझको इतनी ऊपर क्यों चढ़ाया, मुझे इतनी ऊपर क्यों चढ़ाया तुमने, जब देना ही नहीं था तो ऊपर से नीचे बोलते थे। और मालिक ने कहा मैंने देना नहीं था और यदि मैं नहीं देता तो लोग सुन लेते, लोग सुन लेते। और मालिक ने कहा कि तू भिखारी होकर जब मुझे नीचे बुला सकता है तो मैं मालिक होके तुझे ऊपर क्यों नहीं बुला सकता। यदि ये इस मन के अंदर विषय वासनाएं हैं, इस मन के अंदर विकार है, इस मन के अंदर अशुभ भाव अशुभ विचार हैं, तो ये मन भी भिखारी है। और यदि इस मन के अंदर सद्विचार है, शुभ भाव है, धर्म की भावना है, तो ये मन भी मालिक है। और भगवान महावीर तो कहते हैं कि आप मन के मालिक बनो। इसलिए भगवान ने कहा मन को साफ रखो। यदि मन को साफ रखोगे तो आपका मन साफ रहेगा तो आपकी आत्मा भी साफ रहेगी, है ना। तो पहला मार्ग है अपने मन को साफ रखना। दूसरा मार्ग है अपने वचन को संभाल के रखो। अपने वचनों को संभाल के रखो। ऐसे शब्दों का उच्चारण या ऐसे शब्द ना बोलो जिसके सामने वाले के हृदय में वैर भाव उत्पन्न हो जाए, वैमनस्य भाव उत्पन्न हो जाए और कषाय भाव उत्पन्न हो जाए। ऐसे शब्दों का उच्चारण मत करो। इसलिए कहना वचन को संभाल के रखो। अच्छा, एक बात आपसे और पूछता हूं। आपके बैंक में बहुत सारे बैंक बैलेंस आपका अच्छा है, आप बैंक में से पैसे कब निकालने जाते हैं? कब निकालने जाते? जब आवश्यकता होती। और जब आवश्यकता नहीं होती तो आप पैसे नहीं निकालने जाते। और इसलिए सोचो, ये हमारा जो मुख है ये बैंक है, और जो शब्द हैं वो इसमें रहे हुए बैलेंस, पैसा। अब एक साधारण से जब आपको पैसे की जरूरत होती है तभी आप बैंक में से पैसा निकालने जाते हैं, अन्यथा नहीं निकालने जाते। वैसे ही आप अपने शब्दों को आवश्यकता है तो उपयोग करो, नहीं है तो उसे अपने बैंक में स्टोरेज करके रखो। इसलिए भगवान ने कहा ऐसे शब्दों का, ऐसी वाणी का उच्चारण मत करो जिससे सामने वाले में वैर, वैमनस्य और कषाय उत्पन्न हो। और यदि ऐसे शब्द का उच्चारण किया तो
उसकी गति तो बिगड़ेगी बिगड़ेगी, आपकी गति और बिगाड़ देगा। बहुत प्रसिद्ध प्रसंग महाभारत का आपने सुना ना, बहुत बार सुना होगा। द्रौपदी ने क्या कहा? अंधे की औलाद अंधा। बिना विचारे, बिना सोचे क्या परिणाम होगा इसका, बिना सोचे बोल दिया। और महाभारत का युद्ध, 18 दिन महाभारत का युद्ध चला, और कितनी हिंसा, कितना पाप। क्या कारण था? क्या कारण था? बिना विचारे बोले। इसलिए भगवान कहते हैं ना, भगवान कहते हैं कैसे बोलना, कैसा बोलना, कितना बोलना, कब बोलना, ये भगवान ने दी। कैसे बोलना? विवेकपूर्ण बोलना, कि आपको विवेक होना चाहिए कि मेरे सामने कौन खड़ा है। मेरे सामने मेरे माता पिता खड़े हैं, मेरे सामने मेरे गुरु खड़े हैं, या मेरे सामने मेरे बड़े खड़े हैं। उन बड़ों के, गुरुओं के, माता पिता के सामने हमें कैसे बोलना, उसमें विवेक होना बहुत जरूरी। कैसे बोले? विवेकपूर्ण बोले। कैसा बोले? मधुर बोले। आपके घर में कोई व्यक्ति आया, आपने उसे अच्छा खाना खिलाया, शायद एक बार पहले भी बहुत अच्छा खाना खिलाया, और जो वो जाने लगा तो आपने कह दिया ऐसा खाना कभी तेरे बाप दादा ने खाया? ऐसा खाना बहुत अच्छा खिलाया, बहुत सम्मान से खिलाया, मगर जानते वक्त ये शब्द कह दिए कि ऐसा खाना कभी तेरे बाप दादा ने खाया, तो वो खाया, खिलाया ना खिलाया, बेकार। और एक घर में व्यक्ति आया, आपके घर ठीक है, आर्थिक स्थिति कुछ भी जैसी भी हो सकती है, आपने उस व्यक्ति को बिठाया और सिंपल दाल और रोटी खिलाई, और ये कहा कि देखो जैसा मेरे घर में है मैं आपको खिला रहा हूं, आप इसे प्रसाद समझ के स्वीकार कर ले। स्वीकार कर ले, रुकी सुखी है, मेरे पास तो ये है। बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से खिलाया। कौन सा खाना बढ़िया? कौन सा खाना बढ़िया, पहले वाला कि दूसरे वाला? ये शब्दों का ही तो खेल है। पहले ने अच्छा खिलाया, मगर जाने के बाद एक टोंट कस दिया, और दूसरे ने खिलाया कुछ सिंपल साधारण, मगर मधुर शब्दों का उपयोग कर लिया। कठ उपनिषद कहते हैं कि हे इंसान, जैसा तू चाहता है वैसा ही बोल। जैसा तू चाहता है वैसा ही बोल। कैसे कैसे बोले? विवेकपूर्ण बोले। कैसा बोले? मधुर बोले। कब बोले? जब आवश्यकता पड़े तब बोले। और कितना बोले? कितना बोले? लिमिटेड बोले। जितनी आवश्यकता है उतना बोले। यदि बोलने का असर नहीं है तो मौन रखें, सबसे बड़ी साधना। कहते हैं कि एक दिन में एक इंसान को 21,600 श्वास रोज के मिलते हैं। 21,600 श्वास, श्वास समझते हैं, सांस एक इंसान को रोज के मिलते। वैसे ही पूरे जीवन में इंसान को शब्दों के पुद्गल जो हैं वो लिमिटेड मिले। और कोई व्यक्ति फालतू में अपने पुद्गलों को वेस्ट करता रहता है। कभी कभी आपने हॉस्पिटल में जाके देखा होगा कि कई बार बहुत ऐसे इंसान हैं जो अपने भावों को, अपने वचनों को या अपनी बात को आपके समक्ष रखना चाहते हैं, मगर रख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके जो बोलने के पुद्गल हैं उन्होंने पहले ही खत्म कर चुके। लिमिटेड पुद्गल है, लिमिटेड पुद्गल मिले, और वो पहले ही बेफजूल में बोलते रहते हैं, मतलब अपने पुद्गलों को पहले ही वेस्ट कर देते हैं। और जब अंतिम समय में उनको पुद्गलों की आवश्यकता होती है अपने भावों को प्रकट करने की, तो पुद्गल होते ही नहीं है, तो वो बोल नहीं पाते। इसलिए अपने शब्दों को संजो के रखो। जैसे आप अपने घर में
तिजोरी में अपने पैसों को, अपने ज्वेलर्स को संभाल के रखते हैं, वैसे ही अपने शब्दों को भी संभाल के रखना चाहिए। ये दूसरा मार्ग। कौन सा? दूसरा मार्ग है अपने वचन को संभाल कर रखना, अपने शब्दों का दुरुपयोग नहीं करना, अपने शब्दों का उपयोग, सही उपयोग करना, ये दूसरा मार्ग है। आज अपने बात को मैं पूर्ण करूं, वो तीसरा मार्ग। पहला मार्ग है मन को साफ रखना, दूसरा है वचन को संभाल के रखना, तीसरा है काया को मन को साफ रखना, वचन को साध के रखना, कंट्रोल में रखना, तीसरा है काया को संभाल कर रखना। अब एक बात पूछूं, कौन सी जाति के जीव हैं जो मोक्ष में जाते? कौन से गति का जीव है जो मोक्ष में जाता? दो क्वेश्चन आता। कौन सी जाति का जीव है जो मोक्ष में जाता है जी? माता जी कह रहे हैं पंचेंद्रिय जीव मोक्ष में जाता है। तिर्यंच भी पंचेंद्रिय है, क्या वो मोक्ष में जाता है? तिर्यंच भी पंचेंद्रिय है, मगर श्रावक के वो 11 व्रतों को कोई साधु संत का सहयोग मिले, ज्यादा सहयोग मिले, तो वो ज्यादा से ज्यादा 11 व्रतों को स्वीकार कर सकता है। अतिथि संविभाग व्रत त्रियंच स्वीकार नहीं कर सकता। तो इसी कारण वो त्रियंच पंचेंद्रिय होने के बाद ज्यादा से ज्यादा 8वें देवलोक तक ही जा सकता है। और कौन सी गति का जीव मोक्ष जाता है? मनुष्य गति का जीव। ना नरकीय, ना तिर्यंच, ना देव सीधा डायरेक्ट मोक्ष में जाता है। मोक्ष में जाता है सिर्फ मनुष्य गति, मनुष्य का जीव। ये काया हमें मिली है, काया है, पंचेंद्रिय है, और मनुष्य की काया मिली है। हम इसका उपयोग किस में करते हैं, उपयोग कैसे करते हैं और किस में करते हैं? कैसे मतलब हम इस काया का उपयोग नेगेटिव में करते हैं या इस काया का उपयोग हम पॉजिटिव में करते हैं? किस में करते हैं? जिस काया के द्वारा हम मोक्ष में जा सकते हैं, जिस काया के द्वारा हम साधना के द्वारा कर्मों को क्षय करके मोक्ष में जा सकते हैं, मगर हम उसका उपयोग किस में, नेगेटिव में या पॉजिटिव में? इस काया से आप पापों का उपार्जन करते हैं या पुण्य के कार्य करते हैं? इस काया से हिंसा के कार्य करते हैं या अहिंसा का पालन करते हैं? इस काया से आप किसी को दुख, तकलीफ, पीड़ा देते हैं या इस काया से आप किसी की सेवा करते हैं? इसी काया से क्या आप 18 पापों का सेवन करके नरक का बंद करते हैं या इसी काया से 9 प्रकार का पुण्य का उपार्जन करके सुख समृद्धि, सुख समृद्धि संपत्ति का उपयोग करते? किससे? एक बात याद रखना, पुण्य का उपार्जन करो, भगवान से कभी प्रेयर करो ना तो ये कहना, हे भगवान पुण्य तो दे मगर उसके साथ मुझे सद्बुद्धि जरूर दे। यदि पुण्य के साथ सद्बुद्धि दी तो आप उस पुण्य का सदुपयोग करेंगे। मोहम्मद सेठ के साथ पास पुण्य तो आया मगर सद्बुद्धि नहीं, दुर्बुद्धि हो गई, है ना? तो आप इस काया से 9 प्रकार का पुण्य का उपयोग करते हैं, और यदि पुण्य के साथ सद्बुद्धि मिल गई तो आपकी गति सदगति हो जाएगी, सदगति हो जाएगी।
और यदि आप इस काया से जप करते हैं, तप करते हैं, सामायिक करते हैं, श्रावक के 12 व्रतों को स्वीकार करते हैं, संयम के 5 महाव्रतों को स्वीकार करके आप इस काया का सदुपयोग करते हैं, तो एक दिन आप इन जन्म मरण सुख दुख संयोग वियोग के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। चॉइस आपकी है कि आप इस काया से करते क्या, कर क्या सकते हैं। इसलिए भगवान महावीर ने कहा, शरीर माहु नावती जीवो उच्चे नावियो संसारो अणवो वुत्तो जम तरंती महेशिनो। भगवान कहते हैं जो ये शरीर है वो एक नाव के समान है, और जो ये आत्मा है वो एक नाविक के समान है, और जो ये संसार है वो समुद्र के समान है। और कौन इस भवरूपी समुद्र को पार करता है? जिसकी नाव सही है। जिस नाव में छिद्र है वो दूसरे को तो भव पार क्या लेके जाएगी, वो नाव खुद ही डूब जाएगी। ये शरीर, ये काया सिर्फ एक नाव के समान है। इस नाव का आप उपयोग क्या करते हैं? उपयोग नेगेटिव में करके कर्मों का बंद करते हैं तो आप इस संसार में ही घूमते रहेंगे, और यदि इसका सदुपयोग करते हैं तो आप इस भाव में नहीं, अगले भाव में, अगले भाव में, ऐसी भावना तो बनाए कि मैं मोक्ष में जाऊंगा ही जाऊंगा। चाहे इस भाव में जाए, चाहे अगले भाव में जाए, चाहे किसी एक ही लक्ष्य तो हो कि मुझे ये शरीर मिला है, इस शरीर से मुझे कर्मों की निर्जरा करनी है, इस शरीर से कम पापों का बंद करना है, और ज्यादा से ज्यादा पुण्य का उपयोग, पुण्य का अर्जन करना। ये काया है, इसका उपयोग आपके ऊपर है। यही 3 मार्ग। मन को साफ रखो, वचन को साध के रखो, और काया को संभाल के रखो। यदि इनको मन साफ रहा, वचन सीमित रहे, और काया को आपने अनैतिक कार्यों में नहीं लगा के नैतिक कार्यों में लगाया, तो यही तीनों चीज, और हमारे शास्त्र में आता है ना, योग कितने? मन, वचन और काया। अब योग मतलब जोड़ना है ना। अब इसको किसमें जोड़ते हैं? पाप में जोड़ते हैं, संसार की वृद्धि। यदि धर्म से जोड़ते हैं इस योगों को, तो संसार की वृद्धि या संसार की घटोती? संसार घटेगा। बस इन 3 चीजों को संभाल लो तो आपको लाभ ही लाभ, और वो लाभ प्राप्त होगा जो कभी अलाभ में परिवर्तित ना हो, और वो लाभ है मोक्ष का लाभ। वो लाभ किसका है? मोक्ष का लाभ। और मोक्ष में कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है। आप सोचो, मोह और क्षय, जहां मोह का क्षय हो गया वहां मोक्ष। और जब तक मोह रहेगा, जब तक हम भटकते रहेंगे। चाहे हमारा मन पे, हमारे वचन पे, हमारे काया पे मोह रहेगा, तो हम संसार की भौतिक वस्तुओं पे अटके रहेंगे। और यदि हमने मोह को घटा दिया तो हम अध्यात्म के मार्ग पर चल के अपने लक्ष्य को पालेंगे। बस यही है लाभ की प्राप्ति, यही जीवन मिला है। इस जीवन में लाभ चाहते हो तो मन को साफ रखो, वचन को साध के रखो, और काया को संभाल के रखोगे तो लाभ ही लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पूर्ण करता हूँ। ओम शांति।